जय श्री राम। जय श्री राम। राम के प्यारे भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राम। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आप सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे। तो आइए रामायण कथा पढ़ते हैं। पहले प्रभु का नाम तो फिर दूसरा काम। तो पहले हम बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। माता सीता की जय हो। वीर हनुमान की जय हो। हर हर महादेव की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। तो हम कथा शुरू कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस। तो अयोध्या कांड दूसरा सोपान है और मास प्रायण है 20वां विश्राम। एक भी युक्ति जो भरत जी के मन में नहीं ठहर रही थी, तो सोते सोते जो बातें रात को भरत जी सोच रहे थे, उनकी सारी रात ऐसे ही बीत गई। जब वह सुबह उठे तो उन्होंने प्रभु श्री राम को सिर नवाकर रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। तब शुरू करते हैं आगे। गुरु पद कमल प्रणाम करी, बैठी आयुष पाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सदा सब आई। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तो भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्रह्मा जी, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि वरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सब बस भगवानु। कि श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले कि हे सभासदों, हे सुजान, भरत सुनो। व्याकुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य शांत पालक सूति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतीक हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री रामचंद्र जी की अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। तो वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं।
नीति प्रीति परमारथ स्वारथु, कौ न राम सम जान जथारथु। विधि हरिहरु शशि रवि दिशिपाला, माया जीव क्रम कुले काला। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री रामचंद्र जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता, तो ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिग्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। आहीप महीप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमान गाई। करे विचार जिय देव हुनि के, राम रजाई शीछ सब ही के। शेष जी और पृथ्वी और पाताल के अन्यायी राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है, और योगी की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखे राम रजाई रुख हम, सब कर हित होई। समुझ सियान करहु अब, सब मिली सम्मत सोई। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तो अतः श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रुख देखने में हम सबका हित होगा, तो इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सियाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहो सुखद राम अभिषेको, मंगल मोद मूल मग एकु। केहि विधि अवध चली रघुराऊ, कहु समुचि सोई करिहु पाऊ। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है, तो मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है कि अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाएगा। सब सादर सुनि मुनिवर वाणी, नए परमारथ सवारथ सानी। उतरु न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लोक की हित में सनी हुई वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बढ़ेरे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभ देह विधाता। और कहा कि सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं, तो सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं, और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। ताली दुख सजई सकल कल्याणा, आशीष राउर जग जाना।
सो गोसाई विधि गति जेहि छे की सकई कोटारी टेक कोटे की। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सजा देती है। यह जगत जानता है कि हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर लिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझई मोहि उपाय सब, सो अब मोर अभागु। सुनी सनेह में वचन गुर, उर उमंग अनुरागु। सियावर रामचंद्र हरि शंकर हरिओम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं। यह सब मेरा भाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ाया। तात बात पुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सने हुनाही। संकुचाऊ तात कह एक बाता, अर्ध तजई बुध सर्वस जाता। वे बोले कि हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में संकोचाता हूँ कि बुद्धिमान लोग सर्व सब जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम्हें कानक गबन हुदो भाई, फेर ही लखन सिए रघुराई। सुनी सुवचन हर्ष दो भ्राता, भे पर मोद परिपूर्ण गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मान पर सांस तन तेजो विराजा, जनु जिए राउ राम गए राजा। बहुत लाभ लोगहु लघु हानि, सब दुख सुख सब रोग ही रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हो और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्यायी लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। काहे भार तुमने कहा सो कीने, फलो जग जीवहि अभिमत दीहे। कानन करु जन्म भरि वासु, ते एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे कि मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूँगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम सिय तुम्हें,
सर्वज्ञ सुजान हो। जो पुर कपूत नाथ निज, कीजिए वचन प्रवाण। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवन है मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ हजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम। आप सबको यह कथा पसंद आएगी तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, सुने, बोलिए जय श्री राम, जय वीर हनुमान की जय हो। तो कल फिर मिलते हैं आगे और रामायण कथा के साथ। तब तक के लिए बोलिए जय श्री राम।